Hello students, now we come to chapter 8, Heart of Incredible India. अतुल्य भारत के हृदय के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया मीन्स अतुलनीय भारत का हृदय। पॉन्डर ओवर मीन्स कठिन शब्द। एविड मीन्स उत्सुक या बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु होना। ब्लेंड मीन्स मिश्रण। जब दो या दो से अधिक चीज़ें आपस में मिल जाती हैं तब हम उसको ब्लेंड कहते हैं। आर्कियोलॉजिकल की मीनिंग होती है पुरातात्विक मतलब बहुत पुराने समय के जो इमारतें होती हैं या जो चीज़ें होती हैं, जब उन्हें हम खोदाई करके निकालते हैं तब हम उसे पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। डेस्टिनेशन मीन्स गंतव्य या स्थान या जहाँ आपको जाना है वो जगह। स्पेक्टेक्युलर मीन्स बहुत शानदार। सेंचुरीज मीन्स सदियाँ, मतलब 100 साल को हम लोग एक सेंचुरी कहते हैं, तो कई 100 सालों को हम लोग सेंचुरीज कहते हैं। फैंटाबुलस की मीनिंग होती है बहुत बढ़िया। फैंटाबुलस आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, फैंटास्टिक और फैबुलस दोनों शब्दों को मिलाकर फैंटाबुलस बना है, जिसकी मीनिंग होती है बहुत बढ़िया या बहुत शानदार। ट्राइब्स मीन्स होती हैं जनजातियाँ, पिछड़े इलाकों में रहने वाले आदिवासी समूह के लोगों को हम लोग ट्राइब्स कहते हैं। आफ्टर द वेरियस ट्रिप्स ऑफ ब्यूटीफुल बीच ऑफ गोवा, स्नो क्लैड माउंटेन्स ऑफ लद्दाख और ग्रीन पैराडाइज ऑफ केरला, वी प्लान्ड टू विजिट द हार्ट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश। कई ट्रिप्स मीन्स होती हैं यात्राएं। कई प्रकार की यात्राएं जो कि गोवा के खूबसूरत समुद्र के किनारे के खूबसूरत नज़ारों के यात्राएं, लद्दाख में जो बर्फ़ रहती है पहाड़ों पे वहाँ से नीचे उतरने के सभी यात्राएं, और केरला की हरियाली की यात्राएं पूरी करने के बाद हम सभी यह योजना बना रहे हैं कि हम सभी भारत के हृदय को एक बार देखने जाएं, जो कि मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश आप इंडिया के मैप में देखेंगे तो लगभग 20 में आता है, इसलिए उसको हार्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि हार्ट लगभग 20 में आता है। मध्य प्रदेश इंडिया के मैप में एकदम बीच में लगभग आता है, इसलिए आप मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया कह सकते हैं। दिस वॉज द प्लेस दैट सरप्राइज इवन अविद ट्रेवलर्स। यह ऐसी जगह है जो कि कई लोगों को बहुत ही ज़्यादा उत्सुक कर देता है, उत्सुक यात्रियों को भी बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करता है अपनी तरफ। इन इस ईस्टर्न पार्ट वी फाउंड पीकॉक्स रोमिंग एंड टाइगर्स ट्रोलिंग इन लवली सेंचुरीज। इसके पूर्वी भाग में हमने पाया कि मोर यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और टाइगर्स चीता यहाँ वहाँ शिकार की खोज में घूम रहे हैं, मतलब शिकार के लिए यहाँ वहाँ टहल रहे हैं। लवली सेंचुरीज मीन्स सुंदर अभयारण्य। सेंचुरीज को हम लोग हिंदी में अभयारण्य कहते हैं या पशु विहार, जहाँ पर जानवरों के लिए पूरी फैसिलिटी होती है, मतलब वहाँ पर जानवरों के शिकार पर पूरी तरह से रोक होती है, प्रतिबंध होता है, उसे हम लोग सेंचुरीज कहते हैं। सेंचुरीज गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। नॉर्थ पार्ट वाज द होस्ट ऑफ टेम्पल्स। उत्तरी भाग मंदिरों से पूर्ण रूप से भरा हुआ है, मतलब उत्तरी भाग में मंदिर बहुत हैं। टेलिंग अस अबाउट द स्टेट्स रिच हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, जो कि इस राज्य मतलब मध्य प्रदेश के बहुत ही समृद्ध इतिहास और संस्कृति रीति रिवाजों को बताते हैं। नो कॉर्नर ऑफ द स्टेट वाज कलरलेस। इस राज्य का कोई भी कोना बेरंग नहीं है, मतलब सभी कोनों में आपको कुछ ना कुछ खास बातें मिल जाएंगी इस स्टेट में। द सेंटर ऑफ द स्टेट फुल फेव रिवर्स, जो कि राज्य का जो मध्य है, मतलब राज्य का एकदम बीचों बीच का भाग नदियों से पूर्ण रूप से भरा हुआ है। एनॉर्मस मॉक्स, मतलब वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मस्जिदें हैं, एज वेल एज बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स। वहाँ पर बुद्ध
इनके मोनूमेंट्स मीन्स होती हैं स्मारकें या इमारतें। बौद्ध धर्म से संबंधित इमारतें हैं। साक्ष्य हैं नर्चर्स स्टेट्स ब्यूटी टू द हाइट। ये सभी मिलकर राज्य की खूबसूरती में चांद लगा देते हैं, मतलब राज्य की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देते हैं। मध्य प्रदेश इज नॉट ओनली रिच इन आर्किटेक्चरल हेरिटेज बट इट इज आल्सो अ वंडरफुल डेस्टिनेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मध्य प्रदेश केवल पुरातात्विक लिहाज से पुरातात्विक हेरिटेज मीन्स होती है विरासत, पुरातात्विक विरासत के मामले में ही समृद्ध नहीं है, बल्कि यह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत स्थान गंतव्य है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पशु विहार अभ्यारण्य के लिए। इट इज़ अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ कल्चर, नेचर एंड ह्यूमन क्रिएटिविटी। मध्य प्रदेश आपका बहुत ही उम्दा मिश्रण है संस्कृति का, प्रकृति का और मनुष्य क्रियाकलापों का। Spending my days into the splendid experience of मध्य प्रदेश were awesome। अपने शानदार दिन जो कि मैं मध्य प्रदेश में व्यतीत कर रहा था अपने शानदार अनुभव के साथ, वे बहुत ही ज़्यादा शानदार थे। ऑसम मीन्स बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, शानदार। ये सभी वर्ड्स सिनोनिम्स लगभग हैं। अ डे एट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट इन सांची। बुद्ध मॉन्यूमेंट मीन्स स्मारकों में एक दिन बुद्ध स्मारकों में, जो कि सांची मध्य प्रदेश में एक जगह है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में बहुत फेमस है। वी वर इन द कैपिटल सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। हम लोग मध्य प्रदेश के राजधानी, कैपिटल मीन्स राजधानी के शहर में है, जो कि भोपाल है। भोपाल मध्य प्रदेश का कैपिटल है। वी वेंट टू बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स इन सांची वेयर which were located about 40 kilometers away। हम लोग भोपाल से बुद्धिस्ट मोनूमेंट मतलब बौद्ध स्मारकों के पास गए, जो कि सांची में है, जो कि भोपाल से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। सांची स्तूप, a name which we used to read in books of GK questions was in front of my eyes। सांची स्तूप जिसके बारे में मैं केवल जीके की किताबों में, सामान्य ज्ञान की किताबों में पढ़ता था, आज वह मेरे सामने, आंखों के सामने था। इट स्टैंड्स टेस्टिमनी टू द गोल्डन बुशेस एज ड्यूरिंग द रीन ऑफ एम्परर अशोका। इट स्टैंड्स टेस्टिमनी, यह गवाही दे रहा था, सांची स्तूप गवाही दे रहा था बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म के सुनहरे स्वर्ण काल, गोल्डन बुद्धिस्ट एज मीन्स स्वर्ण बौद्ध काल की गवाही दे रहा था सांची स्तूप, जो कि सम्राट अशोक के समय अपने सुनहरे काल में था, मतलब अपने चरम उत्कर्ष पर था। सांची हैज बीन डेस्टिनेशन फॉर ऑल दोज हु आर लुकिंग फॉर अ पीसफुल रिट्रीट इवन टुडे। सांची ऐसा स्थान है जो कि लोग शांतिपूर्वक जहाँ पर रहना चाहते हैं या जहाँ पर शांति महसूस करना चाहते हैं, सांची उनमें से एक जगह है जो कि आज भी शांति का अनुभव कराती है। The most captive sights were the सांची स्तूपा सराउंडेड बाई 4 gateways। जो सबसे खूबसूरत नज़ारा था वह था सांची स्तूप, जो कि 4 गेटों से सराउंडेड घिरा हुआ था। द अशोका पिलर एंड द आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। अशोक का स्तंभ, अशोका पिलर मीन्स अशोक का स्तंभ, पिलर मीन्स खंबा होता है, एंड आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम मीन्स जहाँ पर खुदाई से प्राप्त सभी पुराने साक्ष्य, पुराने इमारतों के टुकड़े, पुराने जो समय के वस्तुएं थी उनको इकट्ठा करके रखा जाता है, उसे हम लोग म्यूजियम कहते हैं। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में पुराने समय के चीज़ों को रखा जाता है। अशोका पिलर, यहाँ पर यह अशोका पिलर है, इसके ऊपर एक लॉयन है जिसको कि हम लोग लायन कैपिटल एम्ब्लेम कहते हैं, जो कि भारतीय एम्ब्लेम है। आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन वाज द वाइल्ड लाइफ सफारी। हमारा अगला जो स्थान था जहाँ पर हम घूमने जाने वाले थे वह था वाइल्ड लाइफ सफारी। मतलब वाइल्ड लाइफ सफारी में जंगल में सवारी करना गाड़ी का, मतलब जंगल में घूमना। अमेजिंगली द स्प्लेंडिड स्टेट मध्य प्रदेश वाज द होम ऑफ 9 पार्क। अमेजिंगली आश्चर्यचकित तौर से यह शानदार राज्य मध्य प्रदेश 9 राष्ट्रीय पार्कों का घर था। कान्हा नेशनल पार्क,
was the largest one with tiger reserve. कान्हा नेशनल पार्क जहाँ पर जानवरों को छूट रहती है, जानवरों को अच्छे से रखा जाता है, उनका ख्याल रखा जाता है नेशनल पार्क में। तो कान्हा नेशनल पार्क सबसे बड़ा पार्क है मध्य प्रदेश में, जिसमें कि टाइगर रिजर्व मतलब जो कि खास तौर पर टाइगर रिजर्व के लिए बनाया गया है, मतलब चीता के संरक्षण के लिए। जानवरों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है, इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्व बनाए जा रहे हैं। रिजर्व मीन्स जहाँ पर उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचाए, उनको नुकसान पहुँचाने पर पूर्ण रूप से रोक है। टाइगर रिजर्व, तो यहाँ पर इस अभ्यारण्य में टाइगर को मुख्य तौर पर बचाने की कोशिश की जाती है। वी कुड सी लेपर्ड्स, बियर्स, वुल्व्स एज वेल एज अ वाइड वैरायटी ऑफ डियर। इस पार्क में हम लोग और जानवरों को देख सकते हैं, जैसे लेपर्ड, बियर, वुल्व और भी कई प्रकार के जानवर हैं या हिरन होते हैं। This is the state where you can find swamp deer, बारहसिंगा as a state animal। मध्य प्रदेश का जो राज्य का पशु है, स्टेट एनिमल मीन्स राज्य का पशु, वह बारहसिंगा है, जिसको इंग्लिश में हम लोग स्वैम्प डियर कहते हैं। When one visits the wildlife of मध्य प्रदेश can remember the जंगल बुक मोगली। अगर कोई मध्य प्रदेश के वाइल्ड लाइफ में घूमने जाए तो उसको जंगल बुक मोगली की याद आ जाएगी। रुडयार्ड किपलिंग फेमस नॉवेल द जंगल बुक। रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा ये उपन्यास लिखी गई थी जो कि जंगल बुक थी। was inspired from the landscape and rich wildlife of मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश के ही समृद्ध, यहाँ पर रिच मीन्स समृद्ध, वाइल्ड लाइफ मीन्स पशु जगत से संबंधित है, जो कि मध्य प्रदेश के समृद्ध पशु जगत से संबंधित है। रुडयार्ड किपलिंग का यह नॉवेल जो कि जंगल बुक है, जो कि आपने टीवी पर भी देखा होगा, द जंगल बुक मोगली। लैंडस्केप मीन्स ढलान होता है। टू एंजॉय द सफारी डे वी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सफारी एंजॉय करने के लिए मतलब जंगल में घूमने के लिए हमें सुबह जल्दी उठना पड़ा। एनिमल्स हैव देयर ओन टाइम टू कम आउट, क्योंकि जानवर अपने टाइम पर आते हैं सुबह जल्दी और फिर चले जाते हैं जंगल में, घने जंगल में। स्पेक्टेकुलर एडवेंचर थ्रू द जंगल इट वाज। जंगल में वह सफारी बहुत ही शानदार रही। टाइम टू बी पास। टाइम टू बी पास मीन्स अब हम लोग ऐसे स्थान पर आएंगे जो बहुत ही ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं। मध्य प्रदेश वाज होम टू मेनी प्लेसेस ऑफ बोथ रिलीजियस एंड आर्किटेक्चरल। मध्य प्रदेश ऐसा जगह है, ऐसा स्थान है जो कि बहुत ही ज़्यादा धार्मिक और पुरातात्विक रुचि के लिए प्रसिद्ध है। यह रुचि वहाँ पर पाई जा सकती है। फॉर इंस्टेंस देखने के लिए द खजुराहो टेम्पल्स वर अ ग्रुप ऑफ 25 ब्यूटीफुली कार्व्ड टेम्पल्स बिल्ट बिटवीन द 10th एंड 11th सेंचुरी बाय द चंदेल डायनास्टी। अगर आपको देखना है तो खजुराहो के मंजिल के समूह आप देख सकते हैं, जो कि 25 खूबसूरत तरीके से पत्थरों पर उकेरे हुए मंदिर हैं। कार्व मीन पत्थरों पर उकेरे हुए मंदिर हैं, जो कि 10वीं से 11वीं सदी में बनाए गए थे। तब भारत के मध्य प्रदेश वाले भाग पर चंदेल राजवंश का राज था। नेक्स्ट विजिट वाज टू द टाउन ऑफ महेश्वर। अगला जो हम लोगों का यात्रा था वह महेश्वर शहर था। ऑफन कॉल्ड द वाराणसी ऑफ सेंट्रल इंडिया, जो कि मध्य भारत का वाराणसी बनारस कहा जाता है। इट वाज अलोंग द नर्मदा रिवर, यह नर्मदा नदी के किनारे है। स्ट्रोल अलोंग द घास बोट राइड ऑन द नर्मदा एंड द टोल टू अहिल्या फोर्ट मेड अवर द फैंटाबुलर। स्ट्रोल मतलब घाटों के किनारे किनारे नाव से यात्रा और नर्मदा नदी में नाव से यात्रा और अहिल्या का किला देखना हम लोगों के दिन को बहुत ही ज़्यादा खास शानदार बना देता है। एवरी टाइम वी विजिटेड द प्लेस, जब भी मैं जगह पर आता हूँ मतलब मध्य प्रदेश आता हूँ, वी थॉट इट इज़ एज अ म्यूजियम दी प्लेस एट द हार्ट ऑफ इंडिया। तब मुझे लगता है कि यह कोई संग्रहालय के जैसा है जो कि भारत के हृदय को प्रदर्शित करता है। बट इट वॉज नॉट इनफ, लेकिन यह पूर्ण नहीं है। नेक्स्ट वाज टू गो टू भीमबेटका। अगली मतलब आगे हम लोग भीमबेटका जाने वाले थे। दिस केव्स हैव बीन द एविडेंस ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द स्टोन एज इन इंडिया।
भीमबेटका की गुफाएं भारत में पाषाण युग की गवाही दे रही थीं। वी कुड सी द केव्स इनसाइड द रतनपानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हम रतनपानी वाइल्ड लाइफ अभयारण्य में इन गुफाओं को देख सकते हैं, भीमबेटका की गुफाओं को देख सकते हैं। स्टोन एज, जब इंसान पत्थरों के बारे में जानने लगा था, पत्थरों से हथियार बनाने लगा था, पत्थरों पर चिन्ह उकेरने लगा था, उस समय को हम लोग स्टोन एज कहते हैं। उस समय इंसान पढ़ लिख नहीं सकता था, केवल वो पत्थरों का उपयोग करता था, उसे हम लोग स्टोन एज कहते हैं।